नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम सब ने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं मुक्त होने के बारे में, ध्यान लगाने के बारे में, लेकिन हम कभी किसी काम में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है, जिस कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मुक्त नहीं हो पाते। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की जो कहानी है हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है। तो चलिए कहानी पे चलते हैं। एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई उपाय न था। अगर वह कूदे भी तो प्राण निकल जाए। बड़ी ऊंची मीनार थी। उसकी पत्नी बड़ी चिंतित थी, कैसे उसे बचाया जाए। वह एक फकीर के पास गई। फकीर ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वह भी बच सकता है। पत्नी ने पूछा कि आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे? उसने कहा कि मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद थे, और हम जिस तरह बचे वही रास्ते उसके काम भी आ जाएंगे। तुम ऐसा करो। उस फकीर ने उसे बागीचे में जाकर एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़कर दे दिया। कीड़े की पूंछ पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ पर एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हो? इससे क्या होगा? उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे। इसे तुम छोड़ दो मीनार पर, यह ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि वह जो मधु की गंध आ रही है, पूंछ पर लगी मधु की गंध, वह उसकी तलाश में जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा, तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पर पत्नी ने कहा, इस पतले धागे से क्या होगा? फकीर ने कहा, घबरा मत। पतला धागा जब ऊपर पहुंच जाएगा तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे में थोड़ा रस्सी बांधना, फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना। उस मोटी रस्सी से तेरा पति उतर जाएगा। उस छोटे से कीड़े ने तेरे पति को मुक्ति दिलवा देगा। एक बड़ा महीन धागा, लेकिन उस धागे के सहारे मोटे धागे पकड़ में आते चले गए। इसी प्रकार प्रेम भी एक बड़ी महीन धागा है, बहुत ही कच्चे धागे से भरा हुआ है। इसलिए जब धर्म गुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वह जो ज्ञान होता है वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। हीरा तो कहीं दब गया है, इसलिए तो धर्म गुरु प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी उनकी बात तर्कयुक्त लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के, रोग के, दुख के, पीड़े के और क्या दिया है। तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को कारागृह के अतिरिक्त और क्या दिया है, तुम्हें भी समझ में आ जाता है। बात की यह प्रेम की बंधन है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस विचारहीन शब्दों को तुम प्रेम समझ रहे हो, उसी को धर्म गुरु भी प्रेम कहकर निंदा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे विचारहीन शब्द में एक पतला सा धागा भी पड़ा है, जिसे शायद तुम भी भूल गए हो। उस धागे को मुक्त कर लेना, क्योंकि उस धागे के माध्यम से तुम कारागृह के बाहर आ सकते हो। ध्यान रखिए, इस सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बंधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीर बंधती है तो जंजीर से भी मुक्ति होगी। कांटा गड़ जाता है, पीड़ा देता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है। जिस रास्ते से तुम मेरे पास तक आए हो, उसी रास्ते से वापस अपने घर जाओगे। सिर्फ रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। आते वक्त मेरे तरफ चेहरा था, जाते वक्त मेरे तरफ पीठ होगी। रास्ता वही होगा, तुम वहीं जाओगे। प्रेम के माध्यम से तुम संसार तक आए हो, प्रेम के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचोगे। रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। अभी प्रेम की और भी मंजिलें हैं, और प्रेम की अभी और भी इम्तिहान है, परीक्षाएं हैं, और प्रेम की आखिरी परीक्षा परमात्मा है। ध्यान रखना, जो तुमने फैलाया वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। प्रेम फैलता है
भय सिकुड़ता है। संसार से डरो मत, परमात्मा से भरो। जितने ज्यादा तुम परमात्मा से भर जाओगे, तुम पाओगे तुम संसार से मुक्त हो गए हो। संसार तुम्हें पकड़े हुए मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।